हमारे देश के एक बहुत बड़े, बहुत समर्पित किसान नेता सर छोटू राम का एक संदेश चंद पंक्तियों में मुद्रित किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो भाव है, जो अर्थ व्यंजना है, वो इतनी अद्भुत है, उसका मैसेज, उसका संदेश इतना सुनिश्चित है कि वो आपको अंदर तक एक निर्देश से परिपूर्ण बनाता है। मेरे भोले किसान, मेरे भोले किसान, मेरी दो बात ले मान, मेरी दो बात ले मान। कितनी बातें मानने को कह रहे हैं? दो बात। सिर्फ 98 आप अपनी मानिए, दो सर छोटू राम की मानिए, और वो है एक सीख ले बोलना। एक सीख ले बोलना। पहली बात क्या है? एक सीख ले बोलना। दूसरा, दुश्मन को ले पहचाना। दूसरा, दुश्मन को ले पहचाना। दो बातें, बोलना सीख लो और अपने शत्रु को पहचान लो। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा, ऐ मेरे भोले किसान। आपके साथ क्या विशेषण लगाया? भोला। आप बहुत भोले हैं। पूरा किसान समुदाय वह भोला है। भोला होना गुण है, अवगुण नहीं। लेकिन चालाक लोगों का इतना ज्यादा बहुमत हो गया है कि अब भोले आदमी को बेवकूफ के पर्यायवाची के तौर पर हम देखने के आदी हो गए। वाह, क्या बात, क्या बात कही। जो हमारे बीच में भोला होता, हम उसका बुद्धू है, कुछ नहीं जानता। जी नहीं, वही ईश्वर की वास्तविक निर्मिति है। उसने अपनी मासूमियत बचाए रखी है और हमने अपनी मासूमियत, अपना भोलापन, वो सारा का सारा गंवा दिया। बहुत सारी दुष्टताएं, बेईमानियां और न जाने कितने छल, कपट, झूठ, छद्म से हमने अपने चेहरे को रंग रखा है। अपनी आत्मा को हमने कुतर कुतर कर बिल्कुल नष्ट कर डाला है। इसलिए हमको एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी, एक भोला आदमी पसंद नहीं आता, हम उसकी उपेक्षा करते हैं। छोटू राम कहते हैं, मेरे भोले किसान, कि तुम इतने सीधे हो, इतने सरल हो, इतने सहज हो, इतने आसान हो, इतने अपने मूल भावों में डूबे हुए हो कि तुम्हारे खेती के अलावा, फसलों के अलावा, जानवरों के अलावा, परिवार के अलावा, गोबर और कंडों के अलावा, गाय और बछड़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। नहीं आता इसलिए खेती बची हुई है हिंदुस्तान की। जिनको समझ में आने लगा है, उन्होंने अपने खेतों से पलायन कर दिया, वो सब शहरी हो गए, वो निकल गए। अभी बहन जी कह रही थी 90% किसान है। नहीं बहन जी, ये घट के 72% बचा है। 30% जो है 65 हो गया सर, 65 हो गया और घट गया। तो ये जो किसानों की तादाद निरंतर घट रही है, वो कई कारण है उसके। खेती के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो सबसे बड़ा उसका कारण है। अन्य उद्योगों को जिस तरह से सपोर्ट है, जिस तरह का उनका पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम है, वो यहाँ जो है वो मिसिंग है। उसकी भी ज़रूरत है कि वो आए, पर अभी हम लोग इस पर बात करें। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए ऐसा करो, दो बातें बस मेरी मान लो, उससे तुम्हारा बहुत सारा काम बन जाएगा। पहली बात है कि तुम बोलना सीख लो।
बोलना सीख लो वो तात्पर्य ये है कि अभी तुम अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने पक्ष को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, नहीं करते। तुम संकोची व्यक्ति हो। तुम अपनी पीड़ा का इश्तहार बनाकर दुनिया भर को दिखाना पसंद नहीं करते और लोग इसलिए तुम्हारे बारे में नहीं जानते। तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा निरंतर थाली से रोटियां कम हो रही हैं। अखबार में छपता है अडानी की दौलत इतनी हो गई, अंबानी की दौलत इतनी हो गई, पर दूसरी तरफ ये तो छापो कि गरीब आदमी की थाली की रोटी का टुकड़ा पहले की तुलना में घटकर अब कम हो गया। जो 4 रोटियां थी वो 3 हो गई, 3.5 हो गई, 4.25 हो गई। भाई ये जो अनुपात बिगड़ रहा है वो भी एक हमारे सामने जो है प्रश्न है। और ये अनुपात बिगड़ रहा है क्योंकि किसान बोलता है तो उनका कहना भाई बोलो, अपनी बात कहो, अपने पक्ष को मजबूती से रखो। आज जो ये पूरा संगठन बना है और जो शपथ दिलाई गई है वो इसीलिए कि अगर जो लोग नहीं बोलते तो उनकी तरफ से बोलने वाली एक सेना यहाँ क्या बात है, हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम उनको अपने साथ में ले जाएंगे, हम उनकी पीड़ा का इजहार करेंगे और उसका समाधान करने के रास्ते बनाएंगे, बने हुए रास्तों तक पहुंचाएंगे और जो दूसरे पक्ष को करना चाहिए उसके लिए उन्हें विवश करेंगे। बहुत बढ़िया, करोगे कि नहीं भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरी बात है कि अपने दुश्मन को लोग पहचानो। किसानों, भोले किसानों, सर छोटू राम कह रहे हैं, मैंने मेरे प्यारे भोले किसानों, मेरी दूसरी बात है कि अपने दुश्मन को पहचानो। अब ये दुश्मन कौन है ये वो नहीं बताते, उसका फोटो तो इसमें नहीं है, आपको ही पहचानना है। और वो दुश्मन है जो हमारे द्वारा की गई मेहनत, हमारे द्वारा उठाए गए जोखिम, हमारे द्वारा लगाई गई लागत, हमारे द्वारा ठंड में, बरसात में, कीचड़ में, धूप में अपने खून को सुखाने का जो पूरा हमारा एक जीवन काल व्यतीत हो जाता है, फिर जो फसलें आती हैं और उन फसलों के साथ जैसा दुर्व्यवहार होता है बाजारवाद का, उसके कारण जो हमको बाधाएं का सामना करना पड़ता है, विपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो हमारा हक हमारे तक आने के रास्ते पर एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, वो हमारा दुश्मन है। तो इन दुश्मनों को पहचानो, इन दीवारों को गिराने के लिए निकलो, इन बाधाओं को हटाने के लिए निकलो। तो जब तुम अपना दुश्मन पहचान लोगे तो उसके साथ जूझने के अस्त्र शस्त्र भी जमा कर लोगे। ये इसका तात्पर्य है, ऐसा मैंने समझा है। और छोटू राम जी का ये मैसेज आप तक रहे, आप दूसरे तक पहुंचाएं, इसलिए स्पीकर आपके मोबाइल पर लगाया जाएगा। और मोबाइल पे इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि मोबाइल सदैव हमारे हाथ का कंगन हो गया, उसके बगैर अब हमारी पहचान शेष नहीं रह गई है।